हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करने आए हैं। यानी कि आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में इस लेक्चर में बताएंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी होता क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं और इसमें क्या क्या जानकारी इंक्लूड रहती है। ठीक, अब कुछ इसके हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, एक बार फटाफट से आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी है वो ट्रेडिशनल नॉलेज के थ्रू किया जाता है। यानी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस आई थी इसमें हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में समझ रहे थे। कहने का मतलब मेरा ये है, जो आपकी यूनिट है फोर्थ यूनिट जिसमें लिखा है आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, तो जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी है ये ट्रेडिशनल नॉलेज की ही एक पार्ट है। यानी कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज के ही अंतर्गत आता है। तो यानी कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल नॉलेज के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो आपको पता है भाई, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है पारंपरिक ज्ञान, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है या एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में क्या होता है ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। इस बात को हम लोग प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे जब हम लोग आपको ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ा रहे थे। आज उसे ट्रेडिशनल नॉलेज के हम एक टॉपिक पे हैं जिसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसको शॉर्ट का फॉर्म में हम लोग डीएल, या फिर अगर आपको कम्प्लीटली कहीं देखने को मिलता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तो आप समझिए कि यह डिजिटल लाइब्रेरी का ही पार्ट है। तो सॉरी, जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी आपका ट्रेडिशनल नॉलेज का ही एक पार्ट है। तो जो डिजिटल लाइब्रेरी है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक, जो हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पे डिजिटली, ठीक, डिजिटली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होते हैं, ये अपलोड हुए रहते हैं, वहाँ पे स्टोर हुआ रहता है। ठीक, कहने का मतलब, तो डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि यही कहता है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहाँ पे, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज की सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, डिजिटल रूप में ऐड होते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये कि डिजिटल लाइब्रेरी एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, ठीक, जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज की सभी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर रहती है। वो किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। यानी कि आप लोग को पता होगा भाई, ये कंप्यूटर के फॉर्म में अपलोड रहता है आपका डिजिटल में, यानी कि कंप्यूटर में आपकी ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, अपलोड रहते हैं। ठीक, कहने का मतलब भाई, अगर कंप्यूटर में अपलोड है तो या तो हार्ड डिस्क में होगा या फिर आप कह सकते हैं SSD में होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क में यानी कि HD में होगा। ठीक, यानी कि ये स्टोर रहते हैं रैम में, रोम में, कंप्यूटर के जो भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी डिवाइस होते हैं, ठीक, उसमें क्या रहते हैं, स्टोर हुए रहते हैं। ठीक, तो उसी बात को ये बता रहे हैं कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे सारे ट्रेडिशनल नॉलेज के इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, स्टोर हुए रहते हैं, अपलोड रहते हैं। आगे समझते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। आगे बताया जा रहा है कि द इंडिया रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। यानी कि जो इंडियन के लोग हैं, इंडिया की जो लाइब्रेरी है यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी और जैसे होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जैसी जानकारी इंक्लूड है। ठीक, आगे समझते हैं। इंडियन पीपुल हैव ग्रेट ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं उनके पास बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, यानी कि जो उनके पास पारंपरिक ज्ञानें हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक, यानी कि उनके पास क्या है कि भाई
उनके पास ये है आइडिया है कि कौन से प्लांट हैं जो एक पार्टिकुलर डिजीज़ में काम करते हैं, यानी कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट है जो हमारे डिजीज़ को ठीक करने में काम आते हैं। कहने का मतलब भाई, इंडिया के जो लोग हैं जो वनों में, जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगली इलाकों में रहते हैं, जहाँ से मार्केट यानी कि सिटी बहुत दूरी पे है, तो वो लोग क्या करते हैं, हर्बेसियस प्लांट, जो हरे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं। ठीक, तो इनकी वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंडिया के हैं, इंडियन पीपुल है, वह ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि मेडिसिनल प्लांट को यूज करके डिजीज़ में रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उसका उपचार करते हैं। Therefore, the storage this traditional knowledge becomes necessary। यानी कि वही बात आगे बता रहे हैं कि जो ये उनके पास जानकारी है, जो एक प्लांट के द्वारा किसी रोग को ट्रीट करते हैं, उसका उपचार करते हैं, तो ये सब जो जानकारियाँ हैं उनको हमको स्टोर करके रखना चाहिए। वही काम क्या करता है, डिजिटल लाइब्रेरी करने का करता है। ठीक, यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट है, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं जो वन में रहते हैं, वे मार्केट से यानी कि वे आपके सिटी से, स्मार्ट सिटी से दूर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, उनके पास नॉलेज है भाई, इस प्लांट का उपयोग इस चीज़ में होता है। ठीक, कहने का मतलब अगर किसी को घाव हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, तो कौन सा प्लांट किस डिजीज़ में, किस उपचार में किया जाता है, वो उनके पास जानकारी होती है। तो वही डिजिटल लाइब्रेरी कह रहा है भाई, इन सब जानकारियों को हमको क्या करना चाहिए, एक जगह स्टोर करना लेना चाहिए जो आगे हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। तब उसी के संदर्भ में क्या किया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक लाइब्रेरी स्थापित की जिसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि इस्टेब्लिश किया एक डिजिटल लाइब्रेरी को। कब किया था, 2001 में। 2001 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि भाई अगर ये इतनी सारी जानकारियाँ उनके पास प्रेजेंट है, तो हमें उन जानकारियों को डिजिटल के रूप में स्टोर करना चाहिए, डिजिटली स्टोर कर लेना चाहिए कि भाई अगर कभी भी हमें कोई प्लांट से कोई मेडिसिन तैयार करनी हुई, तो हमें ये एक अनुमान मिल जाएगा कि हाँ, इस प्लांट से इस मेडिसिन को बनाया जा सकता है। बाकी तो सारे काम जो है कि जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो मेडिसिन के फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं वो करते हैं, बट इतनी जानकारी तो उनसे मिल जाएगी, हाँ ये प्लांट है, इससे इस प्लांट से हम इस मेडिसिन का फार्मेशन कर सकते हैं। तो उस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट ने 2001 में यानी कि 2001 में एक जो है कि लाइब्रेरी स्थापित की जिसका नाम था डिजिटल लाइब्रेरी। कब कौन किया था, इंडिया के लोगों ने किया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया 2001 में। ठीक, इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ CSI, यानी कि किसके थ्रू किया था, CSIR के थ्रू किया था, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR एक गवर्नमेंट की ही संस्था है जिसको द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई गई। ठीक, आयन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, CSIR, यानी कि CSIR एक संस्था है, इंडिया की संस्था है जो ये प्रोत्साहित करती है साइंटिस्टों को, ठीक, इंजीनियर लोगों को ये प्रोत्साहित करती है कि भाई आप इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए। ठीक, तो उसके लिए यानी कि ये संस्था, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना तो की, लेकिन इसको जो चलाने वाले थे वो कौन था, CSIR थी। ठीक, CSIR थी जिसकी मिनिस्ट्री क्या है, आयुष। ठीक, यानी कि एक संस्था है आयुष जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें संचालित की जाती है। आगे समझते हैं। द TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो पारंपरिक जो मेडिसिन है, यानी कि जो प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती है, यानी कि जो गांव में जो है कि देहात वाले क्षेत्र में कौन कौन से प्लांट हैं जिससे जो है कि डिजीज़ में ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है, उन सब के लैंग्वेज को क्या किए वो लोग इकट्ठा किए और क्या किए, उसको एक टेक्नोलॉजी मेथड द्वारा उसका स्टडी किए। ठीक, द TKDL प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज,
और जो टीकेडीएल थी वो जितनी भी जानकारियाँ इकट्ठा की थी, जिस भी मेथड से, जिस भी टेक्नोलॉजी से, उनको उन्होंने 5 लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, यानी कि 5 लैंग्वेज में उसको बताया, यानी कि ताकि अगर जो यानी कि इंडिया में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो कि है कि कुछ लोग हिंदी कम समझ पाते हैं तो उनको इंग्लिश में समझाया जाता है, जर्मन के लोग हैं तो उनको जर्मनी की भाषा ज़्यादा समझ में आती है, फ्रेंच के हैं तो फ्रेंच को, स्पेनिश के, तो उसी प्रकार से इन्होंने 5 लैंग्वेज में डिजिटल लाइब्रेरी में जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको ऐड किया। यानी कि सच कौन कौन से लैंग्वेज थे? इंग्लिश था, जर्मन था, फ्रेंच था, स्पेनिश था और जापानीज, यानी कि 5 लैंग्वेजों में इन सब चीज़ों को क्या किया उन्होंने इकट्ठा किया। और जो सारी चीज़ें थी, जो टीकेडी यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की जो सारी चीज़ें थी, उन्होंने उसको लगभग 34 मिलियन पेजों में सारी चीज़ों को लिखा। यानी कि जो डिजिटल लाइब्रेरी थी उन्होंने लगभग 34 मिलियन में 34 मिलियन पेज, आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी रखी होगी जो डिजिटली सारी चीज़ें अपलोड हैं, जो लगभग 34 मिलियन पेज की बनी हुई है। ठीक, आगे समझते हैं। द इंडिया पीपुल हैव ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन यूजेज मेनी प्लांट्स सच एज नीम, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं वो ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट का यूज करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट का यूज करते हैं जो मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, जैसे नीम, NEAM। ठीक, नीम का जो प्लांट होता है ये भी एक तरह से मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक, यानी कि अगर किसी को वुंड यानी कि घाव हुआ है उसके हीलिंग में यूज किया जाता है, यानी कि अगर उसके बार को यानी कि उसकी जो छाल होती है अगर उसको थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लिया जाए, अगर उसको आप घाव पे लगाते हैं तो क्या होता है उस पर जो इंसेक्ट हैं वो बैठते नहीं, अगर बैठते हैं तो वो किल हो जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार से हल्दी, मेथी, अजवाइन, अश्वगंधा, ठीक, धतूरा, ये सब जैसे जो मेडिसिनल प्लांट है ये मेडिसिन के रूप में, यानी कि ये सब जो प्लांट है मेथी के, हल्दी के, अजवाइन के, अश्वगंधा के, धतूरा के, ये सभी प्लांट किसके रूप में यूज किए जाते हैं? मेडिसिन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। इन एंशियंट टाइम ऋषि मुनि, यानी जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, ठीक, जो पहाड़ों पे रहते थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग के पास कोई मार्केट यानी कि आज के ज़माने में जो भी चीज़ें यानी कि आप कहीं गांव से निकले, कहीं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर गए तो आपको गांव मिल गया, ठीक है, सॉरी शहर मिल गया, तो वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टोर और बहुत सारी दवा मतलब वो हॉस्पिटल मिल जाएंगे। लेकिन पहले की जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कहीं पहाड़ों पे तो कहीं कहाँ पे ये तपस्या करते थे, तो उस टाइम में इतनी सारे मेडिसिनल यानी कि जो डॉक्टर थे, डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल थे, वो प्रेजेंट नहीं थे। तो एंशिएंट में जो हकीम ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे? वो लोग प्लांट से ही अपने जो है कि प्लांट से ही मेडिसिन का फार्मेशन करते थे, यानी कि उसका ट्रीटमेंट अपने इलाज करते थे। तो वही बात बता गया है कि एंड वेद, यानी कि जो वेद के लोग थे, यानी कि जो वेदों में भी ये चीज़ मेंशन किया गया है, हैव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल प्लांट, यानी कि मेडिसिनल प्लांट के बारे में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे पहले टाइम में, उन्होंने वेद में ये सब सारी जानकारियाँ लिखी हुई है। ठीक, और उसके यूज भी बताए हैं कि इसका किस प्रकार से यूज करते हैं उपचार में। ठीक, और कौन कौन से डिजीज़ है जिसका उपयोग हम लोग यानी कि जिसके द्वारा हम लोग जो अगर कोई डिजीज़ हुआ है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। दीज एंशियंट नॉलेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन इंडियन पीपुल, और वही सारी जानकारियों को जो इंडिया के लोग थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि अगर आपके फादर को या फिर आपके ग्रैंडफादर को कोई मेडिसिनल प्लांट की जैसे जानकारी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्लांट है तो उससे ये फ़ायदे होते हैं, वो अपने बच्चों को बताएंगे, फिर जो अगला जनरेशन होगा वो अपने बच्चों को बताएंगे कि भाई ये अगर आप प्लांट का यूज करते हैं तो इस चीज़ के इस रोग में ये हेल्प करता है, जिससे आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो वो सही हो जाती है। तो वही चीज़ है ट्रेडिशनल नॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी में, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल पारंपरिक ज्ञानें हैं ऋषि मुनि के द्वारा या फिर आपका से हकीम वैद्य के द्वारा जो भी चीज़ें मिली थी, ठीक, वैद्य के द्वारा, ठीक ठीक वही चीज़ बता रहे हैं कि ऋषि मुनि हकीम वैद्य जो भी जितने भी
डॉक्टर के रूप में हुआ करते थे, वो सब जितनी भी जानकारियाँ थी उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आते हुए हैं और उन्हीं सारी जानकारियों को डिजिटल लाइब्रेरी में ऐड करके रखा जा रहा है। शायद आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल लाइब्रेरी होती क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करते होंगे। आप लोग जो भी वीडियो देखा करिए उससे लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलते हैं कि हम और भी वीडियो बनाया करें, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई, मक्खन हो गया। तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। आगे समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि TKDL, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक। ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, बस डिजिटल लाइब्रेरी पे हम लोग मेन फोकस करेंगे। तो जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो क्या करता है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करता है। कहने का मतलब भाई ट्रेडिशनल नॉलेज क्या किया, ट्रेडिशनल नॉलेज के डिजिटल लाइब्रेरी का फॉर्मेशन किया। वहाँ पे सारी जो भी एंशिएंट लोग थे, पुराने जो लोग थे, उनसे जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुए मेडिसिन के रूप में, मेडिसिनल सोर्स के रूप में, यानी कि मेडिसिनल फील्ड में, तो उन्होंने क्या किया, उन सारी जानकारियों को क्या किया, डिजिटल नॉलेज से उसको डिजिटल लाइब्रेरी में रख दिया, ठीक। यानी कि जो भी पारंपरिक ज्ञान थी उसको एक डिजिटल लाइब्रेरी में रख दिया। सेकेंड पॉइंट है इट प्रमोट अबाउट TK टू कम्युनिटी, यानी कि जो TK जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो कम्युनिटी को प्रमोट करती है, यानी कि जो पारंपरिक ज्ञान है उन्हें बताती है, उन्हें प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट का, यानी कि प्लांट से ही हमको अपने सारे उपचार को करने चाहिए। नेक्स्ट आता है इट प्रिवेंट द बायोपायरेसी स्टीलिंग ऑफ TK फ्रॉम इंडियन टू एनी कंट्री, यानी कि ये हमें जो है कि जो प्रिवेंट करते हैं, बायोपायरेसी करते हैं, ठीक। कि आप भाई कोई भी अगर आपको ट्रेडिशनल नॉलेज हो वो आप क्या करें, उसको एक दूसरे से शेयर करें। तो ये सारी बात रही TKD यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो डिजिटल लाइब्रेरी में ऐड है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ये एक छोटी सी टॉपिक थी डिजिटल लाइब्रेरी की जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में, यानी कि ये आपकी लास्ट टॉपिक भी थी इस यूनिट की, यानी कि ये छोटी सी टॉपिक थी और ये लास्ट टॉपिक थी आपकी यूनिट की, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग इथेनोबॉटनी के बारे में समझेंगे कि इथेनोबॉटनी क्या होता है, ठीक। इथेनोबॉटनी क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। जिस प्रकार से अभी तक हम समझाते आए आपको, हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे भी हम आपको इसी तरीके से समझाते रहें ताकि आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज ना हो। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो आपका इथेनोबॉटनी है उसका PDF ही अपलोड हो चुका है, यानी कि उसका कंप्लीट PDF अपलोड हो चुका है, यानी कि सारे टॉपिक को जो कि नोट आउट करके उसका PDF बना के आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया गया है। आप वहाँ से एक्सेस करके आप नोट्स को तैयार कर सकते हैं या फिर आप पढ़ के आप अपनी सारी जानकारियों को एक्युमुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो कल से, यानी कि आज शाम को आपकी ये डिजिटल लाइब्रेरी की जो क्लासेस है वो अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो ही चुकी है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो अपलोड हो चुकी है। कल मॉर्निंग में आपका इथेनोबॉटनी हम लोग पढ़ाएंगे। इथेनोबॉटनी आपका जो भी 4 या 5 लेक्चर में होगा, सारी चीज़ें जैसे हम लोग एक एक पॉइंट को समझते आए अभी तक, सारी चीज़ों को आपको हम बताएंगे, सारे पॉइंट आपको नोट कराएंगे और हर एक के बारे में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है PDF नोट्स तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर देंगे 9598308044 के थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ के आप वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF और अपने डाउट क्वेश्चन को भी, क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में इथेनोबॉटनी का, और आप वीडियो को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में इथेनोबॉटनी के साथ।